हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 13 जनवरी को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। इसकी जो पूजा विधि है उसके बारे में जानेंगे, कथा सुनेंगे। और ये हैं आज के दर्शन, यानी कि आज वार है। आज कौन सा वार है मम्मी? आज सोमवार है। तो सोमवार के दिन में ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो ये पोष का महीना होता है ना, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पहले तो बात ये कि सबसे ज़्यादा ये जो महीना होता है ना, इसमें पूरे महीने में, पौष का महीना होता है, इसमें आप कभी भी खिचड़ी का भोग लगा सकते हो ठाकुर जी को। दूसरा, ये पौष के महीने में ना पोष बड़े का महीना होता है, मतलब जगह जगह मंदिरों में पोष बड़े किए जाते हैं, बट एकादशी के दिन नहीं करते। ठीक है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है, आप सभी जानते हैं। ये व्रत निसंतान दंपति जो होते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है व्रत करने से ही ऐसा होगा, लेकिन ऐसे यूं कहते हैं ना कि जैसे शास्त्रों में है पौष पुत्रदा एकादशी, तो पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है, इसका मतलब यही है कि जो अपने मन में संतान की कामना रखते हैं तो वो कामना पूर्ण होती है। तो सिर्फ संतानहीन ही नहीं, अपितु आप कोई भी हो, कोई भी कर सकता है इस व्रत को। और ये व्रत जो भी करता है, ऐसे कहते हैं कि उसको परेशानियों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो जो पूजा सामग्री है वो आप सभी जानते हैं। अगर आपके यहाँ विष्णु जी की प्रतिमा है, फोटो है, अगर आपके यहाँ कृष्ण जी की है, या आपके यहाँ बाल गोपाल है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। फूल चाहिए होते हैं, फल चाहिए होते हैं, मिठाई चाहिए होती है, और चावल का इस दिन प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तुलसी दल आवश्यक होता है इसमें। नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, घी, पंचामृत अभिषेक करवाने के लिए। अब हो सकता है कोई कहे कि दीदी अभिषेक कैसे करवाएं, हमारे यहाँ तो केवल फोटो है। तो पंचामृत से आप केवल और केवल छींटे लगा सकते हो तस्वीर पर, फूल से, दूर्वा से, किसी भी तरीके से। एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है, इसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण के जो भी आपके यहाँ ज़्यादातर सभी के पास में बाल स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले सुबह में जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। इसके बाद में पूजा का जो भी आपकी जगह है, मंदिर, वहाँ साफ कर लें, पाटा रखें, वहाँ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर जो आपके नन्हे बाल गोपाल हैं उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं। नए का मतलब धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें। एकादशी की पूजा में भगवान जी को पीले पुष्प अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पंचामृत और तुलसी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ में अगर आप संकल्प लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। और केवल कामना के लिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए जो संकल्प होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी की जो कथा है ना, वो हम सुन लेते हैं। और जो भी है, मतलब पूजा विधि मैंने आपको वैसे तो बता दी है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि दीदी इसका लिंक शेयर कर दीजिए, तो मैं इसके वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगी। और जो इसका शुभ मुहूर्त है ना, वो हम जान लेते हैं। तो 12 जनवरी को बुधवार को शाम 4:49 से एकादशी है जो शुरू हो जाएगी। और ये जो तिथि समाप्त हो रही है ना, वो 13 जनवरी को गुरुवार शाम 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। तो चूंकि ये जो व्रत होता है ना, ये उदय तिथि के हिसाब से होता है। उदय तिथि यानी कि सूरज जी जैसे उगते हैं ना, उसके साथ में। तो 13 जनवरी को ये रखा जाएगा, इसीलिए इस व्रत का जो पारण है ना, वो 14 जनवरी को होगा। और 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन वैसे भी ज़्यादातर खिचड़ी बनती ही बनती है। तो द्वादशी के दिन जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो ठाकुर जी को अगले दिन, द्वादशी के दिन, खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन वैसे भी खिचड़ी बनती है, दान के लिए भी खिचड़ी बनाई जाती है। तो पारण भी आपका हो जाएगा। और जो ये पूजा विधि है, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप व्रत करने जा रहे हैं तो दशमी के दिन से ही आप पहले ही भोजन कर ले। देखिए, कई कई जगह ऐसा होता है कि उस दिन भी भोजन नहीं करते। अगर आप कर रहे हैं तो आपको सात्विक भोजन लेना होता है। एक दिन पहले आपको दातुन करना होता है, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है। फिर आप जैसे ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, पूजा कैसे करनी मैंने बता ही दिया। व्रत का संकल्प लेना है, भगवान जी को स्नान करवाना है, धूप दीप दिखानी है, पुष्प अर्पित करने,
और चंदन का टीका लगाना है। फूल माला आप चाहें तो पहना सकते हैं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं, नैवेद्य अर्पित करें। आप चाहें तो उन्हें काजू बादाम किशमिश के पंचमेव का भोग लगा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो संतान गोपाल मंत्र है ना, उसका जाप कर सकते हैं। इसके बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं। जैसे कि संतान कामना के लिए अगर आप व्रत कर रहे हैं ना, तो बाल कृष्ण की जरूर पूजा करनी चाहिए। बाल कृष्ण यानी कि हमारे लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पीले रंग के फूल, तुलसी के पत्ते, पीले पुष्प, पंचामृत, ये सब तो जरूरी इंपॉर्टेंट है ही है। अगर कई लोग कहते हैं दीदी अगर जरूरी है हम इस तरह से व्रत करें, तो एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है हमारी सरिता, वो हमेशा कहती है दीदी ज़रूरी है कि हम लोग इतना सारा भोग प्रसाद रखें। जैसे कि मेरे सास ससुर वो ज़्यादा मिश्री रखते हैं और काजू बादाम ये रखते हैं, तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, अपने अपने भाव हैं। शाम को विधि विधान से आपको विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है। और अगर आप सागार करते हैं तो सागार कीजिए, और नहीं करते हैं तो कई लोग केवल अगले दिन पारण किस तरह से, कई लोग केवल तुलसी का पत्ता लिख करके ही अपना व्रत खोलते हैं। तो जिस तरह से आपके यहाँ होता है उसी तरीके से व्रत करें। अगले दिन आपको पारण कैसे करना है, बहुत बार सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं दीदी पारण क्या होता है, पारण कैसे करते हैं। पारण करने का मतलब होता है जो मैं बताती हूँ, पारण का मुहूर्त ये है, उसमें आपको जैसे ही एकादशी की तिथि समाप्त हो जाती ना, फिर उसके बाद में आपको पारण करना होता है। चावल कुछ भी बना के भोग लगा सकते हैं आप, जैसे कि चावल की खिचड़ी या खुले चावल भी बना सकते हो। पीली खिचड़ी बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, और उसी को आप भी सेवन करें, भोग लगाएं। किसी भी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए एक समय का भोजन जो हमने बचाया ना करके, वो हमें दान करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्राह्मण को दान करें, अगर ब्राह्मण नहीं है आपके आसपास या कोई गरीब व्यक्ति है तो आप उसे भी दान कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही आप दान करें, क्योंकि ये जो एकादशी होती है बहुत ही शुभ फलदायक होती है ये, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसको कर सकता है। ऐसा नहीं है केवल संतान की कामना करने वाले ही व्रत करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक सुअवसर होता है। क्योंकि ये जो एकादशियाँ होती है बहुत विशेष होती हैं ये, और जिन्हें पुत्र की कामना के लिए व्रत करना है वो तो मैंने बता ही दिया है कि आपको संकल्प जरूर से लेना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है किसी किसी के यहाँ एकादशी पर विशेष केवल गंगा जल से ही स्नान करवा दिया जाता है, पंचामृत से नहीं करवाते हैं। ये भी मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं है। अगर आप गंगा जल से भी स्नान करवाते हैं तो आप चाहें तो एकादशी की जो रात्रि होती है उसमें भजन कीर्तन स्वयं से कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर भी आप जाप कर सकते हैं, और शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। पारण वाले दिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें, उसके बाद ही पारण करें। एकादशी के दिन भी दीपदान अवश्य करना चाहिए, ये भी मैं बता देती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं दीदी दीपदान क्या होता है, दीपदान कैसे करते हैं। जैसे कि मंदिर में दीपदान कीजिए, पीपल वृक्ष में कीजिए, आप तुलसी जी के पौधे में कीजिए, अगर आपके यहाँ कल्प वृक्ष है उसमें कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, पारण का मैंने बता ही दिया था, और कोशिश करूँगी कि मैं कम्युनिटी में डाल दूँ, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः कर सकते हैं, ओम नमो नारायण कर सकते हैं, ओम नारायण नमः कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मंत्र जाप हैं, आप ये कर सकते हैं। अब हम व्रत कथा सुन लेते हैं। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा था, वो राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम था शैव्या, और निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। तो राजा के पितर थे, वो भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। रो रो कर पिंड लिया करते थे कि मतलब वो दुखी हुआ करते थे। तो राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और जो मंत्री थे ना, इन सब में से किसी भी चीज से कोई संतोष नहीं होता था। इतना सब कुछ था फिर भी संतोष नहीं था। कहते हैं ना कि कई लोग पुत्र कामना क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे कुल को आगे बढ़ाता है, हमारे वंश की बेल को आगे बढ़ाता है। वरना बेटा बेटी सभी एक समान होते हैं। तो वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद में मुझको पिंडदान कौन करेगा, ये केवल पुत्र कर सकता है। बिना पुत्र के पितरों और देवी देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो वही राजा भी सोचता है कि मैं अपने बिना पुत्र के मैं कैसे देवी देवताओं का ऋण उतारूंगा। तो जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, ऐसे मान्यता है, ऐसे माना जाता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए हमेशा प्रयत्न राजा करता रहता था। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, और उसको इस लोक में यश और परलोक को शांति मिलती है, ऐसा माना जाता है। अर्थात
उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं हमें। तो राजा भी इसी प्रकार से रात दिन बस चिंता में ही लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, जिसे हम आत्मघात कहते हैं, और ये महान पाप माना जाता है। तो लेकिन वो अपने मन ही मन ये सोचने लगा कि आत्मघात जो होता है बहुत ही बड़ा पाप होता है। तो उसने फिर ऐसा नहीं किया, और एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़ के और वन में चल देता है। पक्षियों और वृक्षों को देखने लग जाता है। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों को हथिनियों के बीच में घुमा रही थी। ठीक है, इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा था, चिल्ला रहा था, कहीं उल्लू बोल रहा था। वन के दृश्य को देख करके राजा मन ही मन में सोचने लगा कि इस प्रकार आधा दिन मेरा गुजर गया है, अब क्या होगा। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्ति किया, फिर भी मुझको इतना दुख होता है, क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसे ना कुछ खाने को मिला और ना कुछ पीने को मिला, और पानी की तलाश में राजा इधर उधर भागने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा, और उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उसमें विहार कर रहे थे। तो उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा का जो दाहिना अंग था वो फड़कने लगा, और राजा ने सोचा कि कोई शुभ शगुन है, कुछ अच्छा होने वाला है। घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, और तुम्हारी क्या इच्छा है वो हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन है और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बता दीजिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदायी एकादशी का व्रत है, और हम लोग विष्णुदेव हैं, और इस सरोवर में स्नान करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदायी एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें, और भगवान जी की कृपा से आपके घर में भी पुत्र अवश्य होगा। तो मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत कर लिया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वो वापस महल को चले गया। कुछ समय बीतने के बाद में रानी गर्भवती हो गई, गर्भ धारण कर लिया, और 9 महीने के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। या जो भी मनुष्य ये जो मातम्य है इसको पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। यानी पूजा करने के बाद में, जैसे पूजा पूर्ण हो जाती है, हमारी आरती हो जाती है, उसके बाद में हमें यह कथा, या आरती के पहले, आपकी इच्छा है, ये कथा हमें ज़रूर से पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर आपके पास बुक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बुक्स में सुनाई है, तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं, और अगर घर में कोई सुनाने वाला है तो आप सुन सकते हैं। और ये जो एकादशी होती है ना, इस पर आरती बोली जाती है, ओम जय जगदीश हरे। और वैसे भी जो श्री कृष्ण और विष्णु जी के सेवक हैं, ज़्यादातर यही आरती करते हैं या गाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ये कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन का बटन टैप कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज था मंडे, और हमारे तीनों बच्चे सज के बैठे हैं, और वीडियो मैंने मंडे को शूट कर लिया है, यानी कि डेट है 10। ठीक है, अब पोस्ट कब करूँगी वो मुझे नहीं पता है। और कनक लाडली गए हुए हैं, यानी कि लाडली अपने पीहर गई हुई है, तो कनक लाडली यहाँ नहीं है, वो संक्रांति के दिन सुबह में आएंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, और आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।